पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को यौम सियाह रियासत को शरपसंदों के खिलाफ आनी हाथों से निमटना होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मसाइल का हल जलसे जुलूसों, दंगे फसाद या किसी धरने में नहीं बल्कि मुज़ाकरात में ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जमात आईनी और कानूनी तरीके से इक़्तिदार से अलहदा होने के बाद से अब तक जितने भी दंगे फसाद, जलसे जुलूस और धरने दे चुकी है, उसमें उसका तासुर एक पुरतशद्दुद जमात के तौर पर जरूर उभरा, मगर इससे कोई सियासी फायदा हासिल नहीं हो सका। इसकी जानिब से जो बयानिया गैर मुल्की लॉबीज के जरिए बनाया भी जाता है, उसका असर भी उस वक्त ज़ाहिर हो जाता है जब बात पुरतशद्दुद रवैये की आती है। मगर इस बात को ना ही सियासत से नाबल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ पा रहा है और ना ही उसकी जमात के पुरतशद्दुद अनासिर अपनी जिद छोड़ने को तैयार हैं। 8 फरवरी के ऐलान करदा यौम सियाह में मैंडेट चोरी का नाम निहाद नारा भी दरअसल एक बार फिर मुल्क को सियासियत में इस्तेहकाम और मुल्क को पुरतशद्दुद माहौल की जानिब लेकर जाने का बहाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जमात के साथ जुड़े लोगों, बेखसूस नौजवान तबके को सोचने की जरूरत है कि क्या वजह है कि हर एक 1.5 माह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल देना पड़ती है, और बिलखसूस ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में कोई भी अहम नौयत के इवेंट्स होने जा रहे होते हैं। अब जबकि तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है और पाकिस्तान ने एक तवील अरसे के बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी भी करनी है, ऐसे मौके पर क्या सियासी सोच की जमात को ये ज़ेब देता है कि वो शरपसंद अनासर को लेकर आए और अपने बानी जो चोरी, डाके और मुल्क दुश्मन जैसे जराइम की वजह से कैद है को रिहा कराने के लिए लोगों के सुकून को तबाह करे, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम करने की कोशिश करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल एहतजाजी कॉल के मौके पर 24, 25 और 26 नवंबर 2024 को जिस तरह की शरपसंदी की गई वो किसी से ढकी छुपी नहीं। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमले किए गए जिससे पुलिस और रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, कुछ शदीद जख्मी हुए। इसी तरह रियासती अमलाक पर हमले करके तोड़ फोड़ की गई, वहां से सरकारी सामान तक लूटा गया। इन तमाम शरपसंद कारनामों की सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं। और फिर उसके बाद जब रियासत से आइन और कानून के मुताबिक अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज किया तो उसकी जमात के प्रोपेगेंडा मशीन हरकत में आई और एआई टेक्नोलॉजी से खून आलूद वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करके ये साबित करने की कोशिश की गई कि जैसे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोई कत्लेआम हुआ हो। इनके इस इक़दाम को बैनुल अक़वामी फैक्ट फाइंडिंग इदारों ने भी झूठ करार दिया, जबकि अभी तक ये जमात हलाक शुदगान के नाम और पते तक फराम नहीं कर सकी। इसमें कोई शक नहीं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर ऐलान करदा एहतजाजी कॉल पर पाकिस्तान के बाशऊर अवाम की एक बड़ी तादाद इससे लाताल्लुकी का ऐलान करती है। ताहम ये बात भी मद्देनजर रखना होगी कि अगर इस मुल्क में ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ अदलिया सहूलतकारी का सिलसिला बंद कर दे तो उसमें नुमायां कमी आएगी। जब कमजोर निज़ाम इंसाफ की वजह से ये शरपसंद अनासर बगैर सजा के छूट जाते हैं तो दोबारा ज्यादा हौसले और शरपसंदी के साथ मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। अब वक्त आ चुका है कि रियासत अपने अवाम की जानो माल और रियासती इदारों की हिफाजत के लिए आइन और कानून के मुताबिक किरदार अदा करते हुए ऐसे तमाम शरपसंद अनासर जो मुल्क में शरपसंदी करके मुआशी तरक्की और पाकिस्तान के बेहतर होते इमेज को खराब करने के दर पे हैं, के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि वो अपने आइन और कानून में मुतायन करदा हदूद के मुताबिक मुल्क और उसके अवाम को एक पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।